एसबी न्यूज़ की खास रिपोर्ट में मैं जितेंद्र सिंह, आज हमारे साथ मौजूद हैं आगरा के जिला अधिकारी मिस्टर गौरव दयाल जी। चलिए बात करते हैं आगरा के कार्यों को लेकर, विकास कार्यों को लेकर, किस तरीके से आगरा में शासन की योजना को लाभ जनता को दिया जा रहा है। चलिए बात करते हैं आगरा के जिला अधिकारी जी से। सर, जैसे कि आगरा में जैसे देहात और शहरी क्षेत्र में कई ऐसी जगह हैं जहाँ पानी की थोड़ी सी किल्लत गर्मियों में तो रही है, अभी भी बनी हुई है, तो किस तरीके से आपकी ओर से क्या आदेश हैं जन संस्थान को, क्या इसमें चल रहा है पानी की व्यवस्था को जनता तक पहुंचाने के लिए थोड़ा सा देखिए, जैसे आप जानते हैं कि शहर में लगभग 20 लाख की आबादी है शहर की, और यहाँ पर ग्राउंड वाटर इस लायक नहीं है कि सीधे उसको हम एक्सट्रैक्ट करके यूज़ कर सकें। तो जल संस्थान के माध्यम से पूरे शहर में पानी सप्लाई होती है, और हमारे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं, वाटर वर्क्स पे है, एक सिकंदरा पे अभी नया सेटअप हुआ है इजरायली गवर्नमेंट की सहायता से। और साथ ही आपकी जानकारी में हम डाल दें कि एक जायका फंडेड एक प्रोजेक्ट है, वो ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है, लगभग 7-8 महीने पूरा हो जाएगा। बुलंदशहर के पास से गंगा वाटर को पाइप्स के माध्यम से आगरा शहर तक लाने की एक योजना है, और जब वो योजना पूरी हो जाएगी तो मैं मानता हूँ कि काफ़ी हद तक हमारे शहर की जो पानी की जो समस्या बनी रहती है पेयजल की, वो सॉल्व हो जाएगी। सर, एक दूसरा सवाल ये है कि जैसे आगरा के देहाती क्षेत्र में जैसे तालाब हैं, सरकारी तालाब हैं या सरकारी ज़मीन है, तो उनको कुछ ऐसे कब्जेदार लोग घेरागारी कर रहे हैं, कब्जे कर रहे हैं। वहीं आपकी ओर से लगातार आदेश भी किया जा रहा है कि उनको खाली कराया जाए तालाबों को, उनको पानी भरा जाए जिससे किसानों को पानी मिल सके। सर, उसके लिए जो कब्जेदार तालाब है सर, उनको क्या किस तरीके से प्रयास है? देखिए, ऑलरेडी कब्जों को हटाने के लिए अभियान चलते रहते हैं, और पॉपुलेशन प्रेशर बना रहता है सार्वजनिक भूमियों पे, और हम लोग कब्जा हटवाते हैं, और जब नए कब्जे संज्ञान में आते हैं उनको हटवाया जाता है। तो जो भी संज्ञान में आते हैं उनको हटवाते रहते हैं हम लोग, और ड्राइव को हम लोग अभी भी चलाएंगे। जहाँ तक प्रश्न है तालाबों का, तो हम ऑलरेडी मुख्यमंत्री जल बचाओ अभियान, ये स्कीम पूरे स्टेट में इम्प्लीमेंट हो रही है इस समय। हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी उस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। उसका पर्पज़ ये है कि जितने भी तालाब हैं उसमें जहाँ पानी भरा जा सकता हो उसको डीसील करके उसको भरा जाए। तो नरेगा के माध्यम से तालाब खुदवाए जा रहे हैं। हम लोग ने काफ़ी हद तक अचीव कर लिया टारगेट्स, और इस महीने के अंत तक हम लोग सबको कर भी लेंगे। डीएम सर, एक शहर की समस्या ये बनी हुई है जनता के लिए कि सरकारी पार्क हैं, कुछ एडीए के पार्क हैं, उनको कई कब्जेदारों ने कब्जे कर रखे हैं। पहले भी आपके द्वारा खाली कराए गए, पहले जो पूर्व जिलाधिकारी उन्होंने खाली कराए, तो कुछ पार्क और शहर में घिरे हुए जैसे शास्त्रीपुरम सिकंदरा की ओर है, उनके लिए एडीए को क्या आदेश किए जाएंगे उसके लिए थोड़ा? पार्क्स पे इंक्रोचमेंट की जानकारी तो अभी मेरे पास नहीं आई है। पार्क के मेंटेनेंस के इशू ज़रूर रहते हैं, पर अगर कोई ऐसे पार्क्स हैं जो घेरे गए हैं, आपने जिस पार्क का नाम लिया उसको हम दिखवा लेते हैं। इंक्रोचमेंट अलाउ नहीं किया जाएगा किसी दिशा में, उनको हम इंक्रोचमेंट फ्री कराएंगे। सर, एक राजस्व की बड़ी हानि हो रही है अवैध खनन को लेकर। वैसे काफ़ी रोक दिया गया है आगरा के प्रशासन द्वारा, लेकिन फिर भी कहीं कॉर्नर पे बहा एरिया में या जैसे रौनकता एरिया में कहीं अवैध खनन चल रहा है, इससे राजस्व की बड़ी हानि होती है। इसके लिए सर क्या आपके लिए उससे आदेश होगा, क्या प्रयास है इसको रोकने के लिए? देखिए, लगातार हम लोग कैंपेन चलाते हैं, और अगर आप फिगर्स कलेक्ट करेंगे तो हम लोग बहुत गाड़ियों को पकड़ते हैं जो कि अवैध खनन कर रही हैं, और थानों और तहसीलों को में स्टार्ट किया गया है कि इसमें स्ट्रिक्ट विजिल रखें। स्पेशली रात के समय में ये जानकारी में आया कि कभी कभी कुछ लोग चुपके से अवैध खनन कर लेते हैं, पर हम लोग लगातार कैंपेन चलाते हैं और काफ़ी हद तक कंट्रोल में है स्थिति आगरा में। कुछ बॉर्डरिंग एरियाज़ में जो हमारे स्टेट है, राजस्थान है, वहाँ पर ज़रूर कुछ अवैध खनन की शिकायतें रहती हैं, वहाँ से गाड़ियाँ वहाँ पर खनन करके कुछ गाड़ियाँ यहाँ लाने का प्रयास रहता है, उसको भी हम लोग लगातार चेक करते रहते हैं। तो इस कैंपेन को स्टेप अप किया जाएगा, और प्रयास हमारा ये रहेगा कि अवैध खनन ना हो। ठीक है। डीएम सर, एक अंतिम प्रश्न ये होगा कि जैसे साइबर क्राइम जो आगरा में बढ़ रहा है, जो बैंकों में जो अकाउंट धारक हैं उनके बैंकों से पैसा निकल जाता है, धारक के पैसा निकल जाता है, उसको रोकने के लिए, बाकी इस समय जो पैसे की थोड़ी नोटबंदी को लेकर जो प्रॉब्लम आ रही है, इन दोनों को लेकर क्या कोई पुलिस को निर्देश किया गया, क्या किस तरीके की कार्रवाई चल रही है उसके? देखिए, साइबर सेल्स गठित हैं ऑलरेडी, और पुलिस को जैसी कोई कंप्लेंट आती है तो उस पर वो लोग एक्ट भी करते हैं, और अरेस्ट भी बहुत हुई हैं जहाँ पर गड़बड़ियाँ पाई जाती हैं। पर अल्टीमेटली टेक्नोलॉजी को हमको बेहतर बनाना पड़ेगा, रॉबस्ट बनाना पड़ेगा। जो उनके पोर्टल्स हैं, जो पेमेंट्स के पोर्टल्स हैं, बैंक्स यूज़ करते हैं, उसको और बेहतर बनाने की आवश्यकता है। तो ये बैंक्स को अपनी सिक्योरिटी कैसे दुरुस्त करें, ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है, हम लोग फ्लैग भी करते रहते हैं। जहाँ तक उसके बाद जब घटना घटित हो जाती है उसके बाद एक्शन की कार्रवाई है, तो हम लोग सदैव मुस्तैद रहते हैं, और जैसे ही कोई ऐसी एक्टिविटी, क्रिमिनल एक्टिविटी संज्ञान में आती है तो हम लोग कार्रवाई भी करते हैं, और बैंक्स के लगातार संपर्क में रह के प्रयास करते हैं कि इस तरह की घटनाएं कम से कम हो। थैंक यू डीएम सर, आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।
बात की अभी एसबी न्यूज के माध्यम से आगरा जिलाधिकारी मिस्टर गौरव दयाल जी से, और उनसे आगरा की प्रमुख समस्याओं को लेकर बातचीत की गई। भाई उन्होंने बताया कि कुछ समस्याओं को निदान चल भी रहा है, जैसे पानी की समस्या को लेकर उन्होंने बताया कि जल संस्थान को निर्देश कर दिया गया है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बाकी और अन्य समस्याओं को लेकर भी जिलाधिकारी गंभीर दिखे और उन्होंने बताया कि जल्दी इन प्रमुख समस्याओं का निदान कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट एसबी न्यूज आगरा।